उछल कूद पसंद आएगा। और ये उछल कूद ये गुस्ताखी है नबी की बारगाह में, गुस्ताखी है, बदतमीजी है, जहन्नम का रास्ता है। बेशक आप लोग मौलाना है ना, रोकिए जरा सा इस सब बातों बदतमीजियों को, ना ऐसे शायर को बुलाइए और ना आप उछल कूद कराइए। ये नबी की बारगाह है। बेशक कि शायर भी उछल उछल रहा है और लड़के लौंडे आवारे वो भी उछल उछल कर करके, ये क्या तमाशा बना लिया है आप लोगों ने। ये स्टेज रसूल है ना, अदब चाहिए। अदब गाहे ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तक, आसमान के नीचे ये अदब की जगह है, नबी की बारगाह अदब की जगह, अर्श से भी ज्यादा नाजुक है। अल्लाह ताला अपने महबूब की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। अर्श से भी ज्यादा नाजुक है अर्श, जिस पर रब इस्तिवा फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है, उससे ज्यादा नाजुक ये बारगाह मुस्तफा। अदब गाहे ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक, नफस गुमकर दामी आए जुनैदो बाज़। बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ पर अपने को भूल करके, अपनी बड़ाई को भूल करके बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं। ये चंद लौंडे जो है हंगामा मचाए रहते हैं। ये एक बिल्कुल तरीका बन गया है। ऐसे शायर को बुलाना चाहिए, बेशक हक है। ये आवारगी नबी की बारगाह में कतन पसंद नहीं। बेशक चंद लौंडे लफाड़ी वो शोर व हंगामा करें, सुभान अल्लाह कह करके पूरा शोर मचाएं, गुस्ताखी करें नबी की बारगाह में, और शायर उसे कामयाबी समझे। ये शायर की कामयाबी ये नहीं है। कामयाबी उसकी ये है कि बारगाह रिसालत में संजीदगी से पढ़े और वो नात वहां कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल, अल्लाह का हुक्म था कि इब्राहिम अपनी बीबी हाजरा और बेटे इस्माइल को ले आकर ऐसी जमीन पर छोड़ाओ जहां पानी नहीं, जहां घास नहीं। वो काबा की सरजमीन थी, मक्का की सरजमीन थी। अल्लाह का हुक्म था। उन्होंने अपनी बीवी और बेटे का चेहरा नहीं देखा, अल्लाह की रजा देखी। उस बेआब हो गया सरजमीन में ले जाकर छोड़ दिया, जहां पानी नहीं, जहां घास तक नहीं, नदी नहीं, नाले नहीं, कुआं नहीं। बेटे का चेहरा नहीं देखा, अल्लाह की रजा देखी। ऐसे मोमिन बनिए ना। ये हू हल्ला करने वाले मोमिन सब जहन्नम में जाएंगे। ये मैं पूरे अपने इल्म की रोशनी में कहता हूं, नबी की गुस्ताखी हो रही है, नबी की बारगाह में बदतमीजी हो रही है, गुस्ताखी हो रही है। शायर को भी संजीदगी के साथ कलाम पढ़ना चाहिए और सुनने वालों को भी संजीदगी के साथ सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ये गुस्ताखी, ये बदतमीजी है। पीर साहब आते हैं तो उनके सामने उछलते हो, पीर साहब के सामने उछलते हो, तो पीरों के पीर, नबियों के नबी, उनकी शान बयान हो रही है, उछल उछल कर करके जो है कूद रहा है। क्या तमाशा बना लिया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बेटे इस्माइल को छोड़ा है, एक जमाने के बाद गए, बल्कि कई बार गए, तो उन्होंने अपने
बेटे के साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म से काबा की तामीर की। काबा एक चौकोर इमारत है, 20 हाथ लंबी और 20 हाथ चौड़ा। अबे बुढ़ा बट 20 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा और 25 हाथ ऊंचा। काबा की तामीर जब की तो अल्लाह ने हुक्म दिया, वो हुक्म कुरान में, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातू का रिजालन व अला कुल्ले ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ले फज्जिन अमीर। ऐ इब्राहिम, तुमने मेरा घर बनाया है, अब लोगों में पुकार दो वो मेरे घर का हज करने आए, तवाफ करने आए, पैदल भी आए, रिजालत पैदल भी आए और सवारी पर सवार होकर हर सिमत से मेरे घर का हज करने के लिए, तवाफ करने के लिए हाजिर हो। हजरत इब्राहिम ने कहा, परवरदिगार, मेरी जुबान में ये ताकत कहाँ कि मैं ऐलान करूं तो पूरी दुनिया में आवाज फैल जाए। तो रब ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम, तेरा काम मेरे पैगाम को पहुंचा देना है, मेरे हुक्म का ऐलान कर देना है, पहुंचाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने बुलाया है। आप लोगों ने स्कूलों में पढ़ा, तो स्कूलों में जब आपने पढ़ा तो वहां पर हाजिरी होती है। इरफान नवाज कहते हैं यस सर, कहते हैं ना यस सर। हाजिर जनाब, यस सर। तो ये आप खुद नहीं जाते, रब ने इब्राहिम की जुबानी ऐलान कराया था, पुकारा था, इसीलिए आप कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ परवरदिगार, तेरा हुक्म था, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये लब्बैक कहना एहराम बांधने से शुरू होता है। तो जैसे ही आप हजर अस्वद का सामना करेंगे, तवाफ शुरू करेंगे, खत्म हो जाता है। इसलिए कि एंट्री हो गई, आपकी हाजिरी यस सर करके जब क्लास में हो जाती है तो दोबारा यस सर नहीं कहते। तो जैसे ही आप हजर अस्वद के सामने आएंगे, तवाफ शुरू करना चाहेंगे, आपका लब्बैक कहना मौकूफ हो जाएगा। काबा चौकोर इमारत है, वहां लिखा हुआ नहीं है पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, वहां लिखा हुआ नहीं है। ये सब मुरीद थोड़ी है। क्या नाम है आपका? इकबाल। सब सच्चे मुरीद नहीं है। ये सब उम्रा का इरादा किया, पीर से याद नहीं, पीर से ना कोई बात। सच्चे मुरीद की शान थोड़ी। तरीकत में तो जब कोई नेक काम करने का इरादा करता है तो पीर से कहता है तो मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ। ये सब सच्चे पीर नहीं, सब दिखावे वाले बने। 20 साल से जा रहे हो, खुशनसीब है। आपके नबी फरमाते अल उम्रतु इलल उम्रत कफ्फारतुन लिमा बैनहुम। एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक, एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक जो गुनाह इंसान करता है, एक उम्रा से दूसरे उम्र तक जो गुनाह हो जाते हैं, इस उम्रे के सदक़े में अल्लाह उन्हें माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपके नबी फरमाते हैं कि जिसने खाने काबा का तवाफ किया, फेरे लगाए अल्लाह के घर के, तो अल्लाह ताला उस हाजी के 70,000 गुनाह माफ फरमा देता है। 70,000 नेकी अता फरमाता है और 70,000 दर्जे बुलंद फरमाता है।
मैं दीनी मालूमात दे रहा हूं ना आपको, लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा, उछल कूद पसंद आएगा। और ये उछल कूद ये गुस्ताखी है नबी की बारगाह में, गुस्ताखी है, बदतमीजी है, जहन्नम का रास्ता है बेशक। आप लोग मौलाना है ना, रोकिए जरा सा इस सब बातों बदतमीजियों को, ना ऐसे शायर को बुलाइए और ना आप उछल कूद कराइए। ये नबी की बारगाह है बेशक, आपका घर है, ये नबी की बारगाह है, जिक्र रसूल में ऐसे ही बैठे जैसे नबी की बारगाह में बैठता है बेशक। आपके नबी फरमाते हैं सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोल सच्चे हैं। कीमती बात मिल रही कि नहीं? बेशक। मैं नत्थु खैरु जुम्मन शुभराती नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल पर सर्च करो गूगल में, मशहूर उलमा खुतबा और मशाइख का राब्ता नंबर है ना, तो 5वें 6ठे 7वें नंबर पर मेरा नाम मिलेगा। इमाम मिल्लत हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद इस्लाम कादरी अमजशरी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस, हुजूर इमाम मिल्लत, फैजाने हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर सैयदुल हिंद औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कीमती बातें तुम्हें मुझसे मिलती हैं बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुमको दीन की बातें तो सुनना नहीं है, तुम्हें तो उछल कूद करना है, नबी की बारगाह में गुस्ताखी करना है, बदतमीजी करना है, उछलना है। ये नबी की बारगाह है ना, नाते नबी पढ़ी जा रही है, तो नबी की बारगाह में गोया नबी बैठे हो और हम उनके सामने पढ़ रहे हैं। ये मिजाज बना करके नबी की नात पढ़ना चाहिए। तो वहां जब आप जाएंगे, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण नहीं लिखा है, लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि काबा का दरवाजा पूरब की तरफ खुलता है। काबा का दरवाजा पूरब की तरफ खुलता है। अब जब मैंने बता दिया कि काबा का दरवाजा पूरब की तरफ खुलता है, तो काबा का दरवाजा खुला और काबा से हवाएं निकली, तो हम हिंदुस्तानी पूरब में रहते हैं, हम हिंदुस्तानियों की तरफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा का दरवाजा पूरब में, उसका अपोजिट पश्चिम है, दाहिने हाथ पर उत्तर और बाएं हाथ पर दक्षिण। समझ गया? सिमत वहां पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण लिखा नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको पहचान बताई, उस पहचान से आप समझ जाएंगे पश्चिम किधर है, पूरब किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो पूरब और दक्षिण कोना, 4 कोने हैं काबा के। कोने को कहते हैं अरबी में रुकन। हजर अस्वद जिस कोने पर है वह हजर अस्वद का कोना है, अरबी में कहेंगे रुकने हजर अस्वद, हज अस्वद का कोना। ये किस सिमत में है? पूरब और दक्षिण कोने पर। किधर है? और जब आप दूसरा कोना, और जब आप तवाफ शुरू करते हैं, तो आप जब तवाफ करने की जगह पहुंचेंगे जिसे मुताफ कहते हैं, जब आप वहां पहुंचेंगे तो हजर अस्वद का जो कोना है वहां पर मार्बल सफेद रंग का है, किसी भी रंग का हो, लेकिन हजर अस्वद के सामने एक पट्टी है नीचे जमीन पर हरी रंग की। वो पट्टी बताती है कि हजर अस्वद इसी कोने में। हजर अस्वद से लेकर करके वो सफा के रास्ता क्या शुरुआत तक वो पट्टी बिछी हुई है। तो 2 पहचान हो गई। एक पहचान तो हो गई कि पूरब में दरवाजा खुलता है,
तो पूरब और दक्षिण के कोने पर हजर अस्वद है। दूसरी पहचान ये हो गई कि जब जमीन में देखेंगे तो एक हरे रंग की पट्टी नजर आएगी आपको, तिरछी। वो तिरछी पट्टी भी बता रही है कि इस कोने पर हजर अस्वद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरी पहचान ये है कि उसी सिमत में एक हरे रंग का टीप जलता है। जिस बात की पहचान है कि हरे टीप के ठीक सीध में जो है हजर अस्वद है। ये तीन पहचान हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवाफ शुरू करेंगे हजर अस्वद से की पट्टी से एक कदम पीछे रहेंगे। वहां पर आप उर्दू ही में नियत कर ले कि मैं उम्रा का तवाफ की नियत कर रहा हूं। अरबी आती है दुआ तो अरबी में पढ़ ले, वरना उर्दू में पढ़ना हो जाएगा। बहुत से लोग जो है किताब देख देख के पढ़ते रहते हैं, बहुत से लोग जुबानी याद करके आते पढ़ते रहते हैं। आप मायूस मत होइए, वहां ज्यादा दुआएं पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उन कामों को करना है जो उम्रा में फर्ज हैं या हज करने गए हैं तो हज में जो काम करने हैं उन अरकान का सही सही अदा करना, उन वाजिबात का सही सही अदा करना ये जरूरी है। दुआएं पढ़ना जरूरी नहीं है। दुआएं याद नहीं है तो आप सिर्फ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार यही पढ़ते रहिए, दरूद पढ़ते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मायूस मत होइए। ये तुर्की के लोग बहुत दुआएं पढ़ रहे हैं, उन्होंने याद करके आए हैं या किताब को देख करके बहुत से लोग पढ़ते रहते हैं। वो सब पढ़ना कोई फर्ज वाजिब नहीं है। उर्दू में भी आप चाहें तो नियत कर लें कि मैं उम्रा की नियत कर रहा हूँ, या अल्लाह कबूल फरमा। और जैसी आप दाहिना पैर उठाएंगे हरी पट्टी पर आ जाएंगे। अभी हरी पट्टी से कदम पीछे थे और जैसे ही दाहिना कदम उठाया आप हरी पट्टी पर आ गए। हरी पट्टी के ठीक सीध में हजर अस्वद। आप पहले हरी पट्टी के पीछे जब थे तो तिरछे थे, बाएं हाथ पर काबा को लिए हुए थे। अब जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे हरी पट्टी पर आ गए हजर अस्वद के सामने, तो बिल्कुल हजर अस्वद का सामना कर लीजिए। सामना कर करके दरूद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और काबा में भीड़ बहुत होती है, आप वहां नहीं पहुंच सके, हजर अस्वद को ना चूम सके तो हाथ का इशारा करके हाथी को चूम लीजिए। ये हजर अस्वद के चूमने के बराबर माना जाता है। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं इस्तेलाम। क्या कहते हैं? इस्तेलाम। उसके बाद आप बाएं हाथ पर, अब तो सीधे हुए थे, हजर अस्वद की तरफ सामना किया था आपने, और सामना जब कर करके आपने हाथों को चूम लिया इशारा करके, तो अब सामना नहीं करना है, फिर तिरछे हो जाएंगे और तिरछे हो करके तवाफ शुरू कर दीजिए। फिर आप घूम करके चारों तरफ फिर हरी पट्टी के पास आए, एक चक्कर हुआ, फिर आप सीधे हो जाइए हजर अस्वद की तरफ, फिर इशारा कर करके हाथों को चूम लीजिए। सुभान अल्लाह। इस तौर पर आप 7 चक्कर लगाएंगे। 7 चक्कर का एक तवाफ होता है। सुभान अल्लाह। आपके नबी फरमाते हैं जिसने खाने काबा का तवाफ किया अल्लाह उस हाजी के 70,000 गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। 70,000 नेकी अता फरमाता है, सुभान अल्लाह। 70,000 दर्जे बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहला कोना ये रुकने हज अस्वद है। हज अस्वद का कोना ये पूरब और दक्षिण कोने पर है। और जैसे ही आगे बढ़े दूसरा कोना मिला। दूसरे कोने को कहते हैं इराकी कोना। क्या कहते हैं? और अरबी में कहेंगे रुकन इराकी। मुल्क इराक जहां बगदाद शरीफ है उसी सिमत में। और उससे जो ही आगे बढ़े तो एक मेहराबी शक्ल की दीवार 4 फीट ऊंची आपको मिलेगी, जिसे कहते हैं हतीम। क्या कहते हैं? हतीम। वो भी काबा ही का हिस्सा था, लेकिन मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी थी, सैलाब आया
काबा की दीवारें ढह गई। मक्का के लोगों ने शर्त किया कि हलाल कमाई से काबा बनाएंगे। हलाल कमाई चंदा किया गया, कम पड़ गया, तो उतना हिस्सा हतीम का बाहर कर दिया गया। मेरे नबी ने जब हज किया तो बीबी आयशा अपनी बीवी और हमारी और तुम्हारी माँ, उनकी बाह पकड़ करके मेरे नबी ने हतीम में दाखिल फरमा दिया और फरमाया कि आय आयशा, इस हतीम में नमाज पढ़ ले, ये भी काबे का ही हिस्सा है। तेरी कौम ने पैसे की तंगी की वजह से इसे बाहर कर दिया था। तो अगर मौका मिले, गुंजाइश महसूस करें, तो आप हतीम में भी 2 रकात नफल पढ़ना। बेशक उसके बाद आप घूमते चलेंगे, ये तीसरा कोना मिलेगा, इसे कहते हैं रुकने शामी। शामी कोना क्या कहते हैं? अरे बोल, शामी कोना। ये रुकने शामी कहलाता है। ये रुकने शामी मुल्क शाम उसी सिमत में। फिर उसके बाद आप आएंगे चौथा कोना। इराकी कोना जो था ये पूरब और उत्तर के कोने पर था, और शामी कोना उत्तर और पश्चिम के कोने पर है। फिर जब आप चौथे कोने पर पहुंचेंगे, जो पश्चिम और दक्षिण के कोने पर है, उसे कहते हैं रुकने यमानी। बोलिए, रुकने यमानी। वहां भी चूमते हैं, रुकने यमानी को भी चूमने का अगर मौका मिले चूमिए, वैसे जरूरी फर्ज वाजिब नहीं। और रुकने यमानी यानी पश्चिम और दक्षिण का कोना, और रुकने हज अस्वद जो दक्षिण और पूरब के कोने पर है, उसकी दरमियान जो जगह है दक्षिणी सिमत में, उसे कहते हैं मुस्तजाब। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हदीस में आया है कि वहां 70,000 फरिश्ते हाजी या उम्रा करने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दक्षिण जानिब जो हिस्सा है यानी पश्चिमी और दक्षिणी कोने और रुकन हजरत के दरमियान, उसे कहते हैं मुस्तजाब। वहां 70,000 फरिश्ते दुआएं हाजी के दुआ पर आमीन कहते हैं। बहुत से लोग मिलेंगे वहां को कुरान पढ़ते हुए। आप भी हो सके तो वहां कुरान पढ़िए, दरूद पढ़िए, अपने लिए दुआ कीजिए मुस्तजाब में बैठकर। बेशक आज जब आपने तवाफ शुरू किया था हजर अस्वद से, तो जहां हजर अस्वद से तवाफ शुरू किया और काबा का दरवाजा, इसके दरमियान जो हिस्सा है वो कहलाता है मुल्तजम। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मुल्तजम। मुल्तजम से मेरे नबी ने चिपक करके दुआ की थी। लिहाजा हर तवाफ के बाद मौका मिले तो आप उससे चिपक करके आप दुआ कीजिएगा। और जब तवाफ पूरा हो जाता है उम्रा करके, तो वहीं करीब में एक शीशे के शोकेस में एक पत्थर है रखा हुआ। वो पत्थर तो आप फेंक देते हैं ना, लेकिन वो पत्थर वो है जिसने इब्राहिम के कदम से निस्बत हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब काबा की दीवारें ऊंची कर रहे थे, 25 फुट ऊंची, 25 हाथ ऊंची, तो जैसे जैसे काबा की दीवारें ऊंची हो रही थी, वैसे वैसे वो पत्थर भी ऊंचा हो रहा था, मचान का काम कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पत्थर हटा देते वहां भी, लेकिन हटा नहीं सकते, इसलिए कि कुरान ने कहा वत्तखुजू मकाम इब्राहिम मुसल्ला। इब्राहिम जिस पत्थर पर खड़े होकर काबा की दीवार उठाई है, उसका एहतराम करो और वहां करीब में नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला बुजुर्गों से जो निस्बत हासिल हो जाए पत्थर को भी, तो भी काबिल एहतराम है। बेशक। तो वहां नमाज पढ़ना ये काबे का, ये हज का एक हिस्सा बना दिया अल्लाह ने, और हटा नहीं सकते, आप भी मजबूर है। बेशक। वो तो फेंक देते, लेकिन कुरान में उसका जिक्र है वत्तखुजू मकाम इब्राहिम मुसल्ला। बातें कहने की बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग मुझको अहमियत नहीं देते।
ना मेरी बात सुनना चाहते हैं। समझ गए ना? और वैसे भी मेरी तबीयत खराब रहती है। आप लोगों को हु अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह रसूल की मोहब्बत होती तो पीर को आम इंसान नहीं मानते, जानेशीन पैगंबर मानते, जानेशीन रसूल मानते। पीर के हाथ में हाथ आम इंसान समझ कर नहीं देते, नबी का जानशी समझ के देते हैं। तो आप लोगों को तो हमसे कोई ताल्लुक है नहीं, आप लोग आजाद हैं, हु हल्ला करने वाले हैं, तमाशा करने वाले हैं, नबी की बारगाह में गुस्ताखी करने वाले हैं, बदतमीजी करने वाले हैं। ये बारगाह नबी है और यहाँ खड़े होकर करके हु हल्ला हो रहा है। मुझे ऐसे शायरों से भी नफरत है और ऐसे हु हल्ला करने वालों से भी नफरत है। नबी की गुस्ताखी हो रही है। आपके नबी फरमाते हैं कि हज और उम्रा, हज और उम्रा गुनाहों को ऐसा ही मिटा देता है जैसे आग लोहे के जंग को मिटा देती है। सुभान अल्लाह। और जब हज करने जाएंगे तो अरफात के मैदान में 9 तारीख जो हज का दिन है, अल्लाह ताला अपना जलवा नाजिल फरमाता है और फरमाता है मेरे बंदू, तुम्हारे गुनाह आज के दिन अगर बालुओं की तादाद के बराबर होंगे। मस्जिद के बाहर लाखों बालू, रोड पर, नदी में उतर जाइए तो अथाह बालू, और आप करब अपना जलवा नाजिल फरमाता है मेरे बंधु, अगर तुम्हारे गुनाह आज के दिन बालुओं की तादाद के बराबर होंगे, समुंदर के कतरात के बराबर होंगे, समुंदर के छाग के बराबर होंगे, बारिश के कतरात के बराबर होंगे, तो आज के दिन मैं तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज करने से गुनाह माफ हो जाते हैं, ये भी आपकी भूल है। 2 बातें और बताना जरूरी समझता हूं मैं आपको। जो लोग उम्रा करने जा रहे हैं वो कतन ये ना समझें कि हमारा उम्रा किया अब हज की जरूरत नहीं। हज तो आप पर फर्ज है और उम्रा सुन्नते गैर मुअक्कदा, सुन्नते बोलो सुन्नते गैर मुअक्कदा, नफल के बराबर। नफल असर की नमाज पढ़ते हैं ना, असर में 8 रिकात, 4 सुन्नत 4 फर्ज। सुन्नत 4 फर्ज पढ़ें तो सवाब, ना पढ़ें तो गुनाहगार नहीं। जोहर की 4 रिकात पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, फज्र की 2 रिकात पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, असर की 4 रिकात पढ़ना सुन्नत ये गैर मुअक्कदा है, इशा की 4 रिकात पढ़ना ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। तो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, नफल को हुक्म है। आप उम्रा कर लिया, 1.25 लाख रुपए लगा करके और ये समझ गए कि अब हज की जरूरत नहीं है, तो ये आपकी भूल है। बेशक ये अल्लाह का हुक्म, वाज़िन फिन्नास बिल हज, ऐ इब्राहिम ऐलान कर दो कि लोग मेरे घर का हज करने के लिए आए। कुरान फरमाता हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, सलाहियत रखने वालों के लिए हज फर्ज है। बेशक हज उम्रा से, उम्रा कर लेने से हज अदा नहीं होगा, ये आपकी भूल है जी। लेकिन बहरहाल नसीब की बात है, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पर बुला लिया। ये बड़े करम का फैसला, बड़े नसीब की बात है। बेशक बैठ बैठ वो सब हमको जरूरत नहीं है, ना हम इतने शायरों को पसंद करते, ना तुम जैसे आवारा लोगों को पसंद करते। बैठो बैठो, डिस्टर्ब करने के लिए खड़े हो गए। ये हु हल्ला करना और लोगों को खड़ा करा कर करके दाद लेना, ये सब गुस्ताखी है नबी की बारगाह में, बदतमीजी है, बेशक गुनाह का सबब है, बेशक सवाब नहीं है। उम्रा करने से हज कभी अदा नहीं होगा,
बेशक। लेकिन बहरहाल कम से कम जिन गलियों में नबी चले हैं वो गली देख लीजिए, सुभान अल्लाह, उन हवा फजा को देख लीजिए, नबी के रोजे को देख लीजिए। सुभान अल्लाह, कि हुजूर ने फरमाया कि मन ज़ारा कब्री वजबत लो शफात, सुभान अल्लाह, जैसी मुझे तो नहीं देखा लेकिन मेरी निस्बत वाली कब्र को देख लिया तो मेरी शफात उसके लिए वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पर बुला लिया। बड़े करम का फैसला, ये बड़े नसीब की बात। तो उम्रा करने से हज अदा नहीं होगा। बोलो भाई, उम्रा करने से हज नहीं अदा, हज बाकी रहेगा। बेशक। हज फर्ज है ना, नमाज फर्ज, ज़कात फर्ज, रोजा फर्ज, हज फर्ज, उम्रा तो नफल है। हाँ, बहरहाल नसीब की बात है, बेशक, है ना, कि वहां पहुंच गए, वहां की हवाओं को देखा, फजाओं को देखा जिसमें नबी चले हैं, पले बढ़े हैं, जहां नबी रहे हैं, नबी के मज़ारे पाक को देख लिया। ये सब नसीब की बात है कि जिसे चाह अपना बना लिया, और जिसे चाह दर पर बुला लिया। बड़े करम का फैसला, बड़े नसीब की बात। बेशक, सुभान अल्लाह। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीना को जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आजम, गुले गुलजारे कादरियत, नबी रहे सैयदुल हिंद, वारिसे उलूमे सैयदुल हिंद, हुजूर इमामे मिल्लत। तुम लोगों ने ये समझते अगर हो कि हज और उम्रा करने से गुनाह माफ हो जाते हैं, नबी ने वादा भी किया है ना, कि हज और उम्रा गुनाहों को ऐसे ही मिटा देता है जैसे आग की भट्टी लोहे के जंग को मिटा देती है। लेकिन ये मत भूल में रहना कि गुनाह मिटते हैं। तुमने नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, ज़कात नहीं दिया, तुमने भाई का हक लूटा। आजकल तो बड़ा भाई छोटे भाई का हक मारता है, जमीन 10 बीघा है, किसी तरह कोशिश करेगा कि हम ज्यादा रख लें, छोटे भाई को कम दे। चचा भतीजे का, अब भतीजा और भाई छोटा अगर दबंग होता है तो बड़े भाई का हक दबाता है। बहन का हक तो अक्सर लोग मारते हैं, बहन को हिस्सा नहीं देते, लेकिन हिस्सा देना तो फर्ज है नहीं, तो कुरान से साबित है, कुरान से साबित है बेटियों को हिस्सा देना, बहनों को हिस्सा देना। आपने कर्ज लिया 5,000 10,000 भूल गए, अदा नहीं किया, किसी को बिला वजह मारा, किसी को गाली दी, तो ये सब गुनाह माफ नहीं होते हज करने से। हाँ, अगर आप इस नियत से गए कि परवरदिगार हज करने जा रहे हैं, मेरे जिम्मे जितनी नमाजें हैं, रोजे हैं, ज़कात है, मैंने भाई से जो पैसा लिया था, भाई का हक दबाया था, बहन का हक दबाया था, सब कुछ आपने हज से पहले भाई का हक दे दिया, बहन का हक दे दिया, नमाजें जो बाकी थी, कज़ा थी, वो अदा कर लिया, रोजे कज़ा अदा कर लिया, ज़कात जो बाकी थी अदा कर दिया, और गए हज पर। हज से वापस लौटे तो ऐसे ही लौटे जैसे माँ के पेट से आप पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मसला बता रहा हूँ, शरीफ मसला। दूसरा वो शख्स है जो दिल में ठान के गया, ऐ परवरदिगार वक्त कम है, हज करने जा रहे हैं, लेकिन आएंगे तो भाई का हक अदा कर देंगे पूरा पूरा, बहन का हक अदा कर देंगे पूरा पूरा, कर्ज जो लिया है वो भी अदा कर देंगे, फलां शख्स जिसे गाली दी थी उससे माफी मांग लेंगे, माफ करा लेंगे, मारा पीटा था उससे माफी करा लेंगे, उससे मुलाकात नहीं हो सकी, हो जाती तो माफ करा लेते, लेकिन मुलाकात का वक्त नहीं मिला, और ये ठान के गए, हज करके आए, और हज के बाद पाबंदी के साथ सारी कज़ा नमाजें अदा करते रहे, सारे कज़ा रोजे अदा करते रहे, सारे कज़ा ज़कात अदा करते रहे, किसी का हक जो बाकी था वो अदा करते रहे, बहन को हक दे दिया, भाई को हक दे दिया,
किसी का भी हक था वो सब अदा कर दिया, तो भी आप उस जुमरे में शामिल हैं कि माँ के पेट से पैदा हुए। आप तीसरी किस्म ये है कि आप ये तो ठान के गए कि परवरदिगार वक्त नहीं है, हज करने जा रहा हूँ, हज करने जा रहा हूँ, हज करूंगा, और जो मेरे जिम्मे नमाजें बाकी हैं कज़ा वो अदा करूंगा, रोजे बाकी अदा करूंगा, ज़कात बाकी अदा करूंगा, हज बाकी, और जो चीजें बाकी हैं जो बंदे के हक है, जो मैंने कर्ज लिया था, किसी को मारा था, किसी को पीटा था, किसी को गाली दी थी, भाई का जो हक था, बहन का जो हक था, सब अदा करूंगा। गए हज करके आए तो मौत आ गई, मलकुल मौत आ गए, रूह कब्ज कर ली, मर गए। तो चूंकि दिल में आपने सच्चा इरादा किया था, तो अल्लाह ताला अपने करम से अपना हक को माफ कर देगा अपने करम से, साथ ही बंदों का जो हक है वो भी अपने जिम्मे करम में लेके माफ कर देगा इंशाअल्लाह। ये 3 तरह के हाजी बताए मैंने। और चौथा वो हाजी हज करने गया, नमाजें बहुत बाकी हैं, रोजे बाकी हैं, उस पर कज़ा, ज़कात भी बाकी है, भाई का हक भी दबा के रखा है, बहन का हक भी बाकी है, और मारा पीटा भी है, माफ नहीं कराया। आज जब हज करके आया तो जैसा था वैसे ही का वैसे ही रह गया, न नमाज कज़ा अदा की, न रोजे कज़ा अदा किए, न ज़कात अदा की, न हक भाई का दिया, न बहन का दिया। तो वो माँ के पेट से पैदा हुआ, इस हुक्म में शामिल नहीं हुए, उसके गुनाह बाकी के बाकी रह गए। बेशक बेशक। ये सब समझ में जाइए। आप लोग समझते हैं उम्रा करने से गुनाह माफ हो जाता है, माफूफ नहीं होता है जी, समझा। सिर्फ गुनाह सगायर, छोटे छोटे गुनाह माफ होते हैं, बेशक। किसी का हक या अल्लाह का हक भी माफ नहीं होता। बेशक। नमाजें जो बाकी हैं कज़ा वो माफ नहीं होती, रोजे माफ नहीं होते जो कज़ा है, ज़कात जो बाकी है वो माफ नहीं होती, भाई का जो हक है माफ नहीं होता, बहन का जो हक है वो माफ नहीं होता। ये सब बातें बताया लोगों ने, लंबी लंबी तकरीरें सुनते हैं आप लोग, अब मेरी तकरीर तो सुनना ही नहीं चाहते आप लोग। अभी बातें तो बहुत करने की है, अभी बातें करूंगा तो 1-1.5 घंटे तक बातें मेरी चलती रहेंगी हज पर, लेकिन बहरहाल इन्हीं चंद बातों के बाद ये सब बैठे हैं फारिग, आपको समझ में नहीं आता है। वो अल्लाह के पीछे आप लोग पैसे लगा लेते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। अभी कोई नेता आ जाए ना, तो नेता की स्वागत के लिए आप लोग 50,000 खर्च कर देंगे, उनके साथ उनके चमचे होते हैं, उन पर खर्च होगा, उनके नाश्ता खाना है ना, नेताजी पर खर्च होगा, फिर शानदार इस्तकबाल होगा 50,000, लेकिन मस्जिद के लिए पैसा नहीं निकलेगा आपका, मदरसे के लिए नहीं निकलेगा। गरीब बेवा कुछ ऐसे भी उम्रा करने वाले हैं कि भतीजे भाई गरीब है, फाका कशी कर रहा है और ये उम्रा पे चला जा रहा है, उसका उम्रा कबूल होगा कभी? हरगिज़ नहीं। जिसका भतीजा के घर और भाई के घर, उसके रिश्तेदारों के घर फाका कशी हो रही है, उम्रा पर जा रहा है, कभी उम्रा कबूल होगा? उस उम्रे से ज्यादा फजीलत इसमें है कि भाई के घर में तुम खाना पकवा दो। बेशक बेशक हक है। गरीब बेवा की शादी, गरीब बेवा की लड़की की शादी करा दो, इसमें उम्रे से ज्यादा सवाब है। बेशक। आज मदरसे नहीं रहेंगे तो मस्जिदें गैर आबाद हो जाएंगी। आज सारे मदरसों में ताला बंद कर दीजिए, हुकूमत कोशिश कर ही रही है ताला बंद करने की, सारे मदरसों में ताला बंद कर दीजिए। और जब ताला बंद हो जाएगा तो मस्जिद में कोई इमाम नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, जनाजा पढ़ाने वाला तुम्हारे नहीं मिलेगा, बच्चों को तुम्हारे कुरान पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। ये बच्चे कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला इल्म वालों के दर्जात बुलंद करता है। बेशक सुभान अल्लाह। और जिसे खुदा बुलंद करे वो कभी नीचा नहीं हो सकता, बेशक वो कभी नीचा नहीं हो सकता। एक डोम है, डोम जानते हैं? डोम हाफिज कुरान बन गया, मुसलमान हो गया, हाफिज कुरान बन गया। यहाँ अंसारी साहब भी हैं, शेख साहब भी हैं, सैयद साहब भी हैं,
खां साहब भी हैं, और नमाज पढ़ाने का वक्त आएगा तो कौन नमाज पढ़ाएगा? इत्तेफाक से सैयद साहब आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, ना अंसारी साहब आलिम है हाफिज है, ना शेख साहब है हाफिज ना आलिम, ना खां साहब है हाफिज ना आलिम। और वो डोम मुसलमान वो हाफिज है, तो उसी को हक है कि मुसल्ले रसूल पर आगे बढ़ के नमाज पढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म को इज्जत दी अल्लाह ने, बेशक। वयरफअल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला इल्म वालों के मर्तबे बढ़ाता है। वो डोम है, तो डोम जो है वो तो उनकी इबादत गाहों में बहुत से लोग डोम जा नहीं सकते, उनकी इबादत गाहों है ना, लेकिन हमारी इबादत गाह खुली है। डोम आया, नया मुसलमान था, पहली सफ में बैठ गया, सुभान अल्लाह, बेशक। पहली सफ में बैठ गया। चमार आए, पहली सफ में बैठ गए, मुसलमान थे। और सैयद साहब आए इत्मीनान से, कदीमुल इस्लाम है, पीछे वाले सफ में बैठे। अंसारी साहब आए, कदीमुल इस्लाम है, पीछे सब में बैठे। शेख साहब आए, पीछे सब में बैठे। अंसारी साहब आए, पीछे सब में बैठे। और जब लोगों ने सजदे किए, डोम आगे हैं, तो जहां डोम और चमार मुसलमान के पैर होते हैं, वहीं सैयद साहब के सर होते हैं, वहीं अंसारी साहब के सर होते हैं, वहीं शेख साहब के सर होते हैं, वहीं खान साहब के सर। एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा, साहब मोहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी ने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर इमामे मिल्लत, शाने हुजूर इमामे मिल्लत, वारिसे उलूमे सैयदुल हिंद। सुभान अल्लाह। तुम लोगों के घरों में मेहमान आता है ना, हर मेहमान के लिए एक ही बिछौना नहीं बिछाते, जैसा मेहमान वैसा बिछौना। जैसा मेहमान, देहाती मेहमान आ गया तो कतरी उतरी जो देहात में होती है बिछा दिया, है ना। और पीर साहब आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना, सबसे दामाद आ गया तो सबसे अच्छा बिछौना। जैसा मेहमान वैसा बिछौना। विदेश से, बाहर मुल्कों से हिंदुस्तान में राष्ट्रपति आते हैं तो उनके लिए एयरपोर्ट पर कालीन बिछती है। वो मिट्टी जमीन पर पांव नहीं रखते, वो कालीन पर रखते। लेकिन हर बाहर से आने वाले राष्ट्रपति के लिए एक तरह की कालीन नहीं होती। अगर सुपर पावर मुल्क अमेरिका, सऊदी अरब का बादशाह आ रहा है, सदर आ रहा है, तो उसके लिए लाल कालीन बिछती है। क्या बिछती है बोलो? क्या बिछती है? लाल कालीन। कालीन बिछती है लेकिन लाल कालीन। तो पता चला कि दुनिया में सबसे बड़ी स्वागत इस्तकबाल ये है कि मेहमान के लिए लाल कालीन बिछाई जाए। ये बच्चे कितने खुशनसीब हैं, इनको दुनिया कहती है मेहमाने रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपके नबी फरमाते हैं कि दुनिया में तो बड़े से बड़े मेहमान के लिए लाल कालीन बिछती है, और ये हमारे ऐसे प्यारे मेहमान हैं कुरान पढ़ने वाले, इनके लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल मलाइकता ला तज़ा अजनिहता रिज़न लितालिबिल इल्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। तो आप इनकी कदर कीजिए। ये आम मेहमान नहीं है, ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। बेशक। बच्चे हैं, गलती करते हैं, बच्चे ही तो गलती करते हैं, ना तरबियत याफ्ता है, कुछ गलतियां इनसे भी होती हैं, आवारगी इनमें भी होती है, लेकिन बहरहाल कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे इस्लाह के लिए आए हैं, इस्लाह पा जाएंगे, कुरान याद हो जाएगा। मेहमान रसूल हैं। आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनकी स्वागत करते हैं ना, तो आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसका कोई मेहमान आए तो आप उसकी स्वागत नहीं करेंगे? इनकी अच्छी तरह देखभाल कीजिए, बेशक। इनका लिहाज कीजिए। बेशक। हाफिज कुरान है, इन्हें नीची निगाह से ना देखिए। नीची निगाह से देखेंगे तो आप गुनहगार होंगे। बस इन्हीं चंद कलमात कहने को तो बहुत कुछ है, हज के मौजू पर भी और तालिब इल्म के मौजू पर भी, है ना। हमारे कारी बुलंद साहब प्रोग्राम
पूरी तफसील के साथ नहीं बताते हैं हमको। बहरहाल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बीमार है। मैं कल आज जो दिन गुजरा ना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अब दिल मुतासिर हो जाता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, अब जिस वजह से भी है ना। बहरहाल मैंने चंद बातें कह दी, कहने को बहुत कुछ है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक है। पीर को, पीर से मोहब्बत भी कीजिए। ये सब मोहब्बत झूठी है आपकी ना। आप लोग जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, कहा पीर से? अजमेर गए, कहा पीर से? कैसे मुरीद हैं आप? सच्चे मुरीद नहीं है।